मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया। सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो आप हमारे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मौलाना मंजूर मेंगल साहब की बयान को समाअत फरमाएं। वो सबको तो कहते कि आप हमारे भाई है। कहने लगे मैं सोता था खर्राटे लेकर के तबलीग में, मेरा बिस्तर भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए उठाया। जब मैं खर्राटे लेकर के सोता था, जब मेरी नींद पूरी होती थी, पर अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, देखता था कि कोई मेरे हाथ दबा रहा है, चापी कर रहा है, कोई मेरे दिमाग चापी कर रहा है, कोई मेरे पाँव को चापी कर रहा है। मेरी आंख खुल जाती थी। कहते भाईजान हम आपको इसलिए चापी कर रहे, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तबीयत ठीक है? कहा। कहने लगे भाई हम तो वैसे ही मुसाफिर है। काश 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 है काश अगर आप 2 रकात पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। कहने लगे मैं 2 रकात उठ करके पढ़ने लगा, वुजू बना करके 2 रकात। उसके बाद तबलीगी अमीर साहब कहते हैं कि मेरे चेहरे पर यह कि हाथ फेर करके कहते कुर्बान जाऊं, कैसा जन्नती चेहरा है, कैसा गुलाब के फूल की तरह चेहरा है। ए काश इस पर दाढ़ी होती कितना ही अच्छा होता, इस पर दाढ़ी होती कितने। कहते मौली साहब ब्लेड ही नहीं दिया उन्होंने, ब्लेड ही नहीं दिया। रोज बरोज मुझे इस तरह कहते हैं काश कितना ही अच्छा होता आपकी दाढ़ी होती। वहां से ऐसा आया, खुदा की कसम मैंने जब देखा उसकी दाढ़ी, मैं तो समझा कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। आप कहते कि मौलवी साहब ने अल्लाह आपका भला करे, मौलवियों ने हमें क्या दिया है, मदारिस ने क्या दिया? इस किस्म के सैकड़ों नहीं। अब अमरीकी रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया, चूंकि मैं अमरीका का आदमी इसलिए वहां की रिपोर्टें मैं आपको सुना रहा हूं। अब अमरीकी रिपोर्ट ये है कि इलियास की जमात, तबलीगी जमात, अल्लाह आपका भला करे, इलियास की जमात, तबलीगी जमात 30 करोड़ से जायद लोग हैं। अगर आप नाराज ना हो मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दे दे तो एक जुमला मैं कहता हूं, हम लोग मौलवियों को इत्तिफाक नहीं है दीनदारों को, वरना अगर मैं कहता हूं